जय हिंद स्टूडेंट। आज हम देखते हैं आपका जो है चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो इस लेसन जैसे जैसे आपका लेसन स्टार्ट होगा वो वैसे वैसे हम उसको बताते जाएंगे कि किस तरह से एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, या उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टूडेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इन चैप्टर थर्ड वी हैव लर्न दैट द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो स्टूडेंट हमने देखा था चैप्टर थर्ड में जो मैटर्स होता है, मैटर क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट मैटर में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो हम देखेंगे कि एक्सिस्टेंस डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स ड्यू टू द डिफरेंट एटम। तो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि जो मैटर्स होता है वो कैसा होता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो स्टूडेंट, कैसा भी मैटर हो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ड्यू टू द डिफरेंट एटम, तो अगर उसमें मैटर जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मैटर होने के कारण जो एटम्स होता है वो भी स्टूडेंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि व्हाट मेक्स द एटम द वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम अनदर एलिमेंट। तो स्टूडेंट एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से, मान लो सपोज कि एलिमेंट्स ए और एलिमेंट्स बी है, तो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं, तो किस तरह से डिफर होते हैं। आर एटम्स रियली इंडिविजिबल, क्या एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, क्या उसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, इसके लिए जो हमें डेल्टन ने इसे प्रपोज किया। अब स्टूडेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि वी शैल फाइंड आउट आंसर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस तरह से इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सब चीजें कि क्या है, एटम्स जो मैटर में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, क्या हम उसको स्मॉल पार्टिकल्स में स्टूडेंट क्या वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें इसको इस चैप्टर्स में हम ये सब चीजें देखेंगे, हमें पता चलेगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वेरियस मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड एक्सप्लेन द पार्टिकल अरेंज विद द एटम। क्या स्टूडेंट जो इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया गया है, इसके लिए अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता लगा है कि किस तरह से जो एटम्स होता है, जो एटम में सब एटॉमिक जो होता है स्टूडेंट वो प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट किस तरह से जो 19th सेंचुरी जब आई थी तो 19th सेंचुरी में चैलेंज किया था कि किस तरह से जो एटम्स होता है उसके अंदर साथ में किस तरह से जो मेटल्स होता है उसमें सब एटॉमिक प्रेजेंट होता है, एटम एज वेल एज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में पता लगी, और किस तरह से जो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये 19th सेंचुरी के एंड में सभी साइंटिस्ट ने इसको शो किया, जो नेक्स्ट इसी लेसन में देखेंगे आफ्टर सम टाइम। अब स्टूडेंट इसके बाद उन्होंने ये देखा कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन द एटम आर नॉट इंडिविजिबल। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि जो एटम होता है वो नॉट इंडिविजिबल होता है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें गेट होता है। अब स्टूडेंट कम्स फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिकली एंड कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टर डिफरेंट सब्सटेंस। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये स्टडी की, जब हमने एटम की स्टडी की तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज होती है, तो इसके थ्रू हमें ये पता लगा कि जो एटम होते हैं वो नॉट इंडिविजिबल होते हैं, किस तरह से उसमें एटम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो स्टूडेंट अब इसके आगे हम देखेंगे 4.1 में ये देखा है कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर, जो मैटर्स होते हैं उसमें किस तरह से चार्ज भी प्रेजेंट होता है, जो एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक्टिविटीज 4.1 में यहाँ पे है कि कॉम्ब डाई हेयर, जब हमारे हेयर पे हम कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब करने के बाद उस पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, चार्ज प्रेजेंट होता है। जब वो चार्ज प्रेजेंट होता है तो चार्ज प्रेजेंट होने के कारण उसको जो पार्टिकल्स को जब हम यहाँ पे ले जाते हैं स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास में ले जाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है उसमें चार्ज प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है एक दूसरे से अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उसमें क्या होगा, ग्लास रोड में भी क्या होगा, एक चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जैसे उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मीन्स ये है कि पार्टिकल में भी जो चार्ज प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, तो उस एक्टिविटीज से हमें ये शो होता है कैन कंक्लूड दैट द रबिंग टू ऑब्जेक्ट टू
टुगेदर दे बिकम द इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब हम टू पार्टिकल को आपस में एक दूसरे से रब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रेजेंट होता है। Where does this charge come from? The question can be answered knowing the atom is indivisible and consists charge particle। तो जो इससे ही हमें शो होता है कि जो एटम होता है वो नॉट इंडिविजिबल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। और मैं नेक्स्ट आपको जो है इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सर इसमें जो है लेसन में मुझे किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था, उसने ये मुझे कमेंट किया था कि मैडम हाउ टू फाइंड द वैलेंसी, तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो डियर स्टूडेंट मैं इसी चैप्टर में आपको वैलेंसी जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।